नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज का बेहद दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही आज गणपति विसर्जन की धूम है, वो त्योहार मन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज दिल्ली की सियासत में एक अलग ही धूम नजर आई है। धूम इस बात की कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ इस्तीफा देते ही दिल्ली के लिए नए सीएम की घोषणा भी कर दी गई। ये जो चेहरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वो आतिशी मरलीना, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भरत नजर आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड एक बात कह रही है कि कुर्सी से इस्तीफा भले ही दे दिया गया हो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पद से इस्तीफा भले ही दे दिया गया हो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, भले ही अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली के, लेकिन कुर्सी पर वो ना भी बैठे तो भी कुर्सी अरविंद केजरीवाल की ही है। यानी प्रॉक्सी सीएम के रूप में आतिशी मरलीना का नाम सामने रख दिया गया है। हालांकि आतिशी के रिएक्शन बहुत सधा हुआ रिएक्शन आया। आतिशी ने कहा कि जो काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए करना चाहते थे, जो अधूरे काम हैं, उन अधूरे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। दिल्ली की जनता ये बिल्कुल भी ना समझे कि कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल नहीं बैठे हैं। कुर्सी पर तो अरविंद केजरीवाल ही थे, हैं और रहेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आपने चेहरा बदल दिया लेकिन चरित्र नहीं बदला। तो ये चरित्र, चेहरा और चाल किस तरीके से दिल्ली की सियासी चाल बदलती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होने हैं, ये दांव, चेहरा बदलने का दांव, इस चुनाव में कितना ताव दिखाएगा, आज इसी पर करेंगे रण क्षेत्र में बड़ी बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो टीजर रिपोर्ट जो बताती है कि दिल्ली को नया सीएम तो मिला है, लेकिन सीएम के रूप में, आतिशी मरलीना के रूप में केजरीवाल को क्या वाकई नया भरत मिल गया है? रिपोर्ट देखते हैं कि ये सवाल जरूर चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा, मगर मैं आपको एक पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहा हूं, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हमें से एक साथी, मतलब वो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल का कोई आदमी हो सकता है? देखिए, वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए। आपने कई जगह कहा थी कि आतिशी का नाम ज्यादा चल रहा है, मेरा नाम नहीं चल रहा है। देखिए मैंने, अब कोई आदमी मुझे अपने टीवी स्टूडियो में बिठा के बोले कि साहब आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम भी चल रहा है, तो मैंने उनको बोला मेरा नाम नहीं चल रहा है। बाकायदा वो कई नाम चला रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ये सब नाम चल रहे हैं और आप ही लोगों के माध्यम से जो है ये नाम सुनाई देते हैं, कभी अखबारों में सुनाई देते हैं, कभी टीवी में सुनाई देते हैं, और मुझे लगता है अच्छा है। कई नामों का चलना जो है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी। देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहता हूं, विनय सक्सेना जी अगर एलजी ना होके किसी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एक अफसर होते और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, तो उनका क्या झगड़ा था? कुछ नहीं। पद देना महज एक औपचारिकता है, क्योंकि कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है। हालांकि दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत अब अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी मरलीना दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस नाम के चयन के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, जिस बैठक में मनीष सिसोदिया,
सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत सभी आप विधायक और मंत्री मौजूद रहे। तय हुआ कि आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली आप विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी की प्रतिक्रिया भी आई। आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने नए सीएम के रूप में आतिशी मार्लेना पर भरोसा जता दिया है। लेकिन अब जेल से इस्तीफे तक की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रिया में भ्रष्टाचार हुआ। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने आबकारी नीति स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया, जिसमें सीबीआई और ईडी ने पाया कि दिल्ली शराब नीति संशोधन में अनियमितताएं की गई है और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इस मामले में केजरीवाल का नाम आने पर उन्हें उनके घर से 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। 177 दिन जेल में रहने के बाद 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। जमानत पर लागू शर्तों ने केजरीवाल को पद से निरस्त होने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आजादी नहीं देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वो सचिवालय या सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। अब इन सब परिस्थितियों में घिरने के बाद आखिर में केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसके बाद मंगलवार सुबह हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी मार्लेना को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आतिशी के नाम पर मुहर लगाने की आखिर वजह क्या रही। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव काफी ज्यादा रहा है। केजरीवाल सरकार में सबसे अधिक विभाग भी आतिशी के पास ही है। इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा भी आतिशी को ही माना जाता है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता के तौर पर आतिशी को ही देखा जाता है। सबसे अहम बात कि केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी का फ्रंट फेस भी आतिशी ही रही है। जल संकट के दौरान भी आतिशी ने अनशन किया था, जिसमें उन्होंने खुद को ऐसा दिखाया जैसे खुद केजरीवाल ही अनशन पर बैठे हैं। वहीं आतिशी के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो आतिशी 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। इसके बाद 2015 में दिल्ली सरकार में शिक्षा सलाहकार भी रह चुकी है। हालांकि 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से उन्हें जीत हासिल हुई। फिर 2023 में दिल्ली सरकार में मंत्री बनी। अब सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेंगी। 43 साल की आतिशी मरलेना को दिल्ली विधायक दल का नेता चुने जाने पर राजनीति तेज हो गई है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। सचदेवा ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया।
केजरीवाल के इस राजनीतिक पैतरे से भले ही आम आदमी पार्टी का चेहरा बदल रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव में महज कुछ महीने का ही वक्त बाकी है, तो ऐसे में आतिशी क्या दिल्ली की जनता पर अपना प्रभाव डाल पाएंगी? क्या प्रॉक्सी सीएम को दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी? क्या दिल्ली की जनता आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकेगी? या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही विक्टिम कार्ड खेलने के बाद भी आम आदमी पार्टी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बात चाल चरित्र की हो रही है। अब चाल तो बदल दी गई है चेहरा बदलकर, लेकिन चरित्र का क्या होगा? यानी नजर बदल दिया गया है, लेकिन नजर बदल दी गई है, लेकिन नजरिया कैसे बदला जाएगा? ये क्या एक चैलेंज नहीं है आम आदमी पार्टी के सामने और अरविंद केजरीवाल के सामने? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। आइए चलते हैं आज के पैनलिस्ट के पास। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल जी, पहली बार रण क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बरकत रेन जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, क्योंकि रमाकांत जी आज आप लोगों का दिन है, एक तरफ हम देख रहे हैं गणपति विसर्जन की धूम है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ आप लोग धूम मचा रहे हैं अपने नए चेहरे, नए मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना को लेकर। लेकिन सवाल यह है साहब कि जैसा मैंने कहा कि नजर तो आप बदल देंगे चेहरा बदलकर, नजरिए का क्या होगा? लावनी जी, नजरिया अपना अपना है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है, मनी लॉन्ड्रिंग का, शराब घोटाले का आरोप लगाते हैं, शराब कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत खुद खाते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के यहाँ पर हजारों जांचें हो गई, हजारों छापे मार लिए गए और हजारों अधिकारी लगा करके एक एक चीज की तलाशी ले ली गई। लेकिन अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक नया रुपया भी बरामद नहीं हुआ। बावजूद उसके दुर्भाग्य है देश का कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना एक नया पैसा मिले और 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा गया। ये देश का दुर्भाग्य है और ये सबने देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की सीबीआई जांच एजेंसी के लिए। वो टिप्पणी सीबीआई के लिए नहीं थी, वो टिप्पणी देश की केंद्र की सरकार के लिए थी कि केंद्र सरकार अभी भी तोता पाल के रखी है सीबीआई के नाम का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज किसी को इस्तीफा देना चाहिए था तो वो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है। ये पूरा आपको बड़ी धैर्यता के साथ सुन लिया गया, पूरी धैर्यता के साथ मैंने भी सुना और इस पैनल के सभी लोगों ने सुना। लेकिन एक चीज आप बता दीजिए, आपने जांच एजेंसियों पर तो सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन देश में कोर्ट भी है ना, जमानत मिली है ना साहब, केस तो चल ही रहा है ना। वही बात अभी बरखा जी कह रही थी, मैंने उन्हें रोक दिया था। सच्चाई तो यही है ना कि अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली है, ये तो कहा ही नहीं गया कि वो दोषमुक्त हो गए हैं। तब भी आप लोगों जिस शान से आप एक कसीदे गढ़ रहे हैं, क्या इसी शान के साथ आप जनता को कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि जनता जनार्दन है, उसका नजरिया बदलना जरूरी है साहब। लावनी जी, सवाल जांच एजेंसियों पे किसने खड़ा किया? 13 साल पहले जांच भाई साहब, मैंने जांच एजेंसियों पर तो अभी आपसे सवाल ही नहीं पूछा। आप जांच एजेंसियों पर खूब आप सवाल खड़े कीजिए। आप ऐसी बातों से क्या देश के न्यायालय पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी पे सवाल खड़ा किया है लावनी जी। अरे तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही अभी उनको बेल दी है, ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषमुक्त हो गए हैं। लावनी जी, ये केस बेल तक का ही था। अगर एक नए पैसे का सबूत होता तो अभी तक केस का ट्रायल चालू हो गया होता। ये केस तो बेल तक का ही था, ये केस बेल तक का ही था। कोर्ट ने बेल दी है,
बेल देने और पर देखिए, खत्म नहीं होता केस। मैं तो आपने समझ अपना- रहा था कि भाजपा के आपका ज्ञान प्रवक्ता थोड़ा कम बोलेंगे, है। यहाँ तो ऐसे तो सामाजिक सभी को बेल कार्यकर्ता मिल बोल जाती है, रही तो हैं। कोर्ट में लावनी केस ही जी, खत्म हो जाता लावनी है। जी, सामाजिक कार्यकर्ता लिखे हुए भाजपा के प्रवक्ता बैठी हैं क्या नहीं यहाँ तो पर? उनको अरे रहने आप मुझे दीजिए, बताएंगे कि मैं ये कौन छोड़ हूँ? दीजिए। एक सेकंड, सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ पे ना, इस कार्यक्रम नहीं, में मैं तो सर्टिफिकेट पूछ नहीं रहा बांटा हूँ। जाता। मैं तो उनकी पूछ अपनी रहा हूँ, राय है, लावनी उन्होंने जी, अपनी मैं बात पूछ रहा रखी है, उनकी मैं तो अपनी पूछ बात रहा है, हूँ। उन्होंने अपनी राय रखी है और तर्कों पर और तथ्यों पर बात करते हैं। रमाकांत पटेल जी, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है कि आप तर्कों पर और तथ्यों पर बात करते हैं, और इसीलिए मैंने पहली बार अपने शो में आपको आमंत्रण दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 30 मिनट तक जब हम इस बहस को करेंगे तो तर्कों पर करेंगे। बहरहाल, क्योंकि बीजेपी से आपने सवाल पूछा तो बीजेपी से जवाब देने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी बैठे हुए हैं। विधु जी, टाइमलाइन को बड़ा तवज्जो दी जा रही है आप लोगों की तरफ से भी, खुद आम आदमी पार्टी भी टाइमलाइन को ही तवज्जो दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है। आप लोग कहते हैं कि चाल और चरित्र पर सवाल आप लोग खड़ा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चरित्र के माध्यम से चाल को भी दर्शा दिया है। उनके किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ये नई सीएम है, सीधे तौर पर ये कहा गया कि भाई ये तो भरत है। राम जी को जिस तरीके से भरत जी ने अपना सम्मान दिया था, उसी तरीके से ये खड़ाऊ सरकार चलाएंगे, स्पष्ट तो कर दिया, तो फिर इतना सवाल क्यों? लावनी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि मुझे खुद ठीक को आ रही है। आ रही है सर, बोलिए। देखिए, ये बड़े अचरज का विषय है कि आज जब सारा देश जो है श्री गणेश विसर्जन महोत्सव मना रहा है और देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री, आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और युग परिवर्तक नेता जो है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है, उस दिन इस प्रकार की एक और नौटंकी जो है आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर फोकस करने के लिए कर दी। अस्थायी मुख्यमंत्री भरत ने तो 100 बार कहा कि खड़ाऊ रखकर राज करूंगा, प्रभु श्री राम ने तो कभी नहीं कहा कि भरत केवल कुछ कालखंड के लिए है। लेकिन यहाँ तो केजरीवाल ने आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनाया जिसको ये बताया गया भाई आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप तो केवल कुछ कालखंड के लिए हो। इस देश ने मनमोहन सिंह को भी देखा, सारा देश जानता था कि वो केवल वार्म कर रहे हैं बेंच को, कुर्सी को गर्म करने के लिए बिठाया गया था केवल मनमोहन सिंह जी को। राहुल गांधी असल और सोनिया गांधी असल में लोग थे। लेकिन केजरीवाल ने आज जो काम किया है, ये वास्तव में राजनीति बदलने ही आए थे, इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। और एक के बाद एक कांग्रेस, माफी चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते सुन रहे हैं, बोले अब हमारा लक्ष्य है केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। यानी इनके लक्ष्य कितने गौण हैं। जो आदमी कुछ दिनों पहले तक कहता था लावनी जी, बीवी बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं जाऊंगा, बीवी बच्चों की कसम खाता हूं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, नहीं तो उन्होंने बाद में उसके विधु जी ये चेले भी तो क्या चपाटे दिया क्या था कि कह ना रहे कि राजनीति को बदलना है तो राजनीति में जाना ही पड़ेगा, एक बदलाव के लिए उसमें जाना पड़ता है, ये भी बोल दिया था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, लक्ष्य और उद्देश्य जीत ही रखती है हर एक पार्टी, आपकी भी पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य जीत ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दिल्ली की आबादी की अगर मैं बात करूं तो 70 लाख महिला वोटर्स हैं। आपको नहीं लगता कि आतिशी मरलेना को सामने रखकर उन्होंने आप लोगों के सामने एक चैलेंज तो रखी दिया है? लावनी जी, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं। आपने जो कंटेंशन दिया कि हमारा लक्ष्य भी जो है केवल जीत ही है, हमारा लक्ष्य बहुत कुछ है। विजेत्री चना सहता कार्य शक्ति विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम परम वै भवन्य तुम्हें तत्सुराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस सत्ता केवल एक साधन है, अंतिम मंजिल नहीं है। यही एक बड़ा अंतर जो है अन्य पार्टियों और भाजपा में है। हमारे यहाँ पर ये कोई नहीं कहेगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और जो दिल्ली की जनता का आपने जो सवाल सीधा सीधा कहा, दिल्ली की जनता के सामने तो ये 4 महीने पहले गए थे, 3 महीने पहले ही गए थे, और ये कह रहे थे कि अगर केजरीवाल को 7 की 7 सीटें जिता दी तो इसका मतलब मानेंगे कि जनता ने, मैं लावनी जी पूरा कर रहा हूँ, हाँ, 20 सेकंड सर, समय की कुछ ही बात। उन्होंने ये कहा, बस 20 सेकंड में, कि दिल्ली की जनता के सामने तुमने स्पष्ट रूप से कहा था, या तो हमें अगर जेल नहीं करवाना चाहते तो वोट करो, 7 की 7 सीटें जिता दो। हुआ उल्टा, 7 की 7 सीटें हरा दी
और दिल्ली की जनता ने ठीक है, तय कर लेकिन दिया लेकिन लेकिन कि लेकिन केजरीवाल लेकिन को प्रोफेसर जेल में साहब जाना देखिए, ये चाहिए। भी है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में परिदृश्य बहुत बदल जाता है। और पहले अगर 10 सालों की बात करें तो उन्होंने कमान संभाली है, दिल्ली की जनता ने ही उन्हें चुना था। अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक जल्दी से काउंटर आंसर रमाकांत पटेल जी, उसके बाद बरखा जी और आदेश भारद्वाज जी भी इंतजार कर रहे हैं। पटेल जी, रमाकांत जी, काउंटर आंसर जल्दी से। साधक की बात उन्होंने, असली साधक कौन, साधक की बात कर ली, अब साधना सत्य रूप से कौन करता है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। रमाकांत जी, देखिए लावनी जी, इन्होंने कहा कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कौन सा काम किया है? कौन से स्कूल बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? जब स्कूल दिखाने की बारी आती है तो टेंट वाला स्कूल दिखाते हैं। कौन से अस्पताल बनाए इन्होंने? कौन सी सड़कें बनाई जो बनने के बाद तत्काल टूट जाती हैं? ब्रिज बनने के बाद साल भर नहीं चलते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है सबके सामने है। संविधान को बदलने का, संविधान को कुचलने का ये लोग काम करते हैं। ये लोग चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, हाफ शेडिंग करने का काम करते हैं। कुछ नहीं किया, वो कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सत्य ये भी है, सत्य ये भी है कि दिल्ली में जब थोड़ी सी बारिश होती है ना, तो 3 होनहार नौजवान उस बारिश के पानी में डूबकर असमय काल के गाल में समा भी जाते हैं। ये भी एक सत्य है। आईने पर लगी हुई धूल को थोड़ा हटाइए, केवल एक पक्ष मत देखिए, दोनों पक्ष देखते हैं। आदेश भारद्वाज जी के पास जल्दी से एक कमेंट प्लीज, बाकी के 2 मेहमानों से ले लेने दीजिए। आदेश भारद्वाज जी, महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों की तरफ से भी इसी चाल और चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस जो परिस्थिति बनी है उसमें जहां तक मैं बीते 48 घंटों में, बल्कि 48 घंटों में क्यों, 2012 से मैं लगातार देख रही हूं, सबसे ज्यादा अग्रेसिव अगर कोई रिएक्शन देता है तो वो संदीप दीक्षित साहब देते हैं। क्योंकि शीला दीक्षित जी पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रहार किया था, उनके दिल में आज भी वो ज्वाला है और वो ज्वाला गाहे बगाहे अपने बयानों के जरिए सामने रखते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। कांग्रेस पार्टी भी क्या वही सोचती है जो संदीप दीक्षित सोचते हैं? आदेश जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपके अतिथि मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है और वो नौजवान है। मैं आशा करता हूं कि शायद वो कुछ अच्छा करेंगी। 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है, 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और दिल्ली से 7 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के। आदेश जी, आई एम सो सॉरी, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्लीज पैनल आदेश जी की आवाज ठीक करवाइए, ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर, कट रहा है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। बरकत जी, आप बता दीजिए जरा सा जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि आतिशी को बना भी दिया इन्होंने और अभी ये भी कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करा लीजिए, अक्टूबर नवंबर में ही करवा लीजिए, महाराष्ट्र चुनावों के साथ ही करवा लीजिए। तो ये दांव जो खेलने का प्रयास किया जा रहा है, वाकई क्या चुनाव में कोई कमाल करके दिखाएगा? जी, चुनाव में कोई कमाल होगा नहीं होगा, मुझे नहीं अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन शुरुआत में यहां से करना चाहूंगी कि हमारे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने पहले विक्टिम कार्ड खेला, फिर उसके बाद इमोशनल कार्ड खेला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अब उन्होंने वुमन कार्ड खेला है। एक प्रॉक्सी महिला के रूप में आतिशी को बैठा दिया। सब जगह ये ऐलान हो गया कि जी अब हमारी नई चीफ मिनिस्टर आतिशी हैं, जो कि एक नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाली महिला, जो अफजल गुरु की फांसी को रोक रही थी। ऐसी महिला को क्या दिल्ली वासी एक चीफ मिनिस्टर के रूप में स्वीकारेंगे? सबसे पहला और बड़ा सवाल तो ये है, क्या ऐसी महिला के हाथ में बागडोर देनी, ये सबसे, आप मास्टर स्ट्रोक कह रही हैं, मैं तो कह रही हूं ये सबसे घटिया स्ट्रोक होगा और ये हार साबित होगा आम आदमी पार्टी की। शुरुआत हो गई उल्टी गिनती, गिनने शुरू कर दें ये लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत फैसला लिया है। हालांकि शुरू से ये घोटालों में लिप्त रहे हैं, चाहे शराब घोटाला कह लीजिए, चाहे सीसीटीवी के घोटाले कह लीजिए, अंदर ये जेल में थे तब भी वहाँ ड्रामा चलता रहा। इनकी सेहत कितनी कमज़ोर हो गई है, कितनी नहीं, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ड्रामा किया। हर चीज़ में इनका ड्रामा क्वीन इनकी स्वाति मालीवाल थी, जिन्होंने कई आरोप लगाए। अभी देखिए वो खुद आकर के वीडियो बना के कह रही हैं कि आतिशी को तो बिल्कुल कतई नहीं बनाना चाहिए थी, किसी टाइम पे वो आम आदमी का बहुत बड़ा चेहरा थी। तो इनमें टूट फूट तो बहुत पहले से चालू हो चुकी थी। अभी आतिशी के आने के बाद आपको जल्द समाचार मिलेगा और कितनी तोड़ फोड़ होगी। और मेरे सबसे बड़ा सवाल मेरा तो
अरविंद केजरीवाल से है कि क्या वो बंगला छोड़ रहे हैं? वो जो शीश महल बनवाया था, करोड़ों का, लाखों के पर्दे लगवाए थे, तो लाखों खर्च किए, करोड़ों खर्च किए, तो अब क्या वो तो क्या बंगला शीश महल छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल? ये लाखों का सवाल भी। रणजीत, आज दिल्ली की सियासत पर हो रहा है आतिशी मार्लिना या आतिशी भरत केजरीवाल। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भरत चाहिए था अरविंद केजरीवाल को और आतिशी में वो भरत नजर आ रहे हैं। रमाकांत पटेल जी, ब्रेक से पहले बरखत रान जी कह रही थी भाई शीश महल छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस पर तो बहुत ज्यादा जान अटकी हुई है। पहले भी क्या स्थिति बनी, कितनी राजनीति हुई, वो हम सबने देखा, लेकिन अब क्या? बड़ा दुख होता है कि लोग किस प्रकार से बदनाम करने का काम करते हैं। वो मुख्यमंत्री निवास है, जो मुख्यमंत्री रहेगा वो वहां पर रहेगा। अगर शीश महल की बात करते हैं तो ये बात करें ना, प्रधानमंत्री आवास जो 1500 करोड़ रुपए का बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज इनके लिए खरीदे जाते हैं, वो क्या है? वो भी तो जनता के पैसे से ही लिया जाता है ना। जा रहा है ना, क्योंकि वो तो आपने, क्योंकि आतिशी तो खुद ही कह रही है ना कि कुर्सी पर तो अरविंद केजरीवाल ही बैठे हैं, हम तो भारत के जैसे काम करेंगे, इसलिए सवाल तो जायज है, ये तो पूछा ही जाएगा। अब क्योंकि दिल्ली की जनता तो देख रही है ना कि मुख्यमंत्री के रूप में आपने आतिशी को सामने रख दिया है। लावनी जी, आज सवाल ये होना चाहिए कि क्या दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्योंकि जहां जहां देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कहीं पे भी मनीष सिसोदिया जी शिक्षा ठीक बात मंत्री नहीं है ना। थे, लावनी वो जी शिक्षा प्लीज इनको छोड़ शांत करके कराइए। शराब ये घोटाले अपनी में बात बंद है, थे। नहीं ये तो भाषा, लंदन ये पेरिस डिबेट बना दिया, ठीक है, ठीक है, लेट हिम गिव हिज काउंटर आंसर। हाँ ठीक है, प्रोफेसर विदुर जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक एक करके बोलिए। आप लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाती है। हाँ जल्दी से 20 सेकंड। रमाकांत जी, आज कुछ समय की सीमा है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सबको रोकना होगा। 20 सेकंड। मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में अधिकतर जगहों पे है। क्या वहां पर अच्छे स्कूल की व्यवस्था है? क्या अच्छे इलाजों की व्यवस्था है? क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था है? आप देखेंगे सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन रमाकांत जी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि क्या हुआ था। स्कूल्स की बात कर लें या क्लिनिक की बात कर लें, किस तरीके की तस्वीरें आई थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत समय निकल जाएगा। देखिए मैंने कहा ना, नजर और नजरिया दोनों बदलने की जरूरत है। दूसरे पर आरोप लगा रही थी किसने कितना काम किया, लेकिन आदेश जी की अब आवाज शायद सही होगी। आदेश जी का अभी तक कोई कमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आदेश जी, क्या आप भी मांगते हैं कि ये खड़ाऊ सरकार ही रहेगी? लेकिन आपके जो लीडर हैं, खासतौर से संदीप दीक्षित, उनका जिक्र मैंने किया था, उनका जो बयान आ रहा है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? कल के माध्यम पार्टी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समस्या नहीं, आई एम सो सॉरी आदेश जी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। सॉरी, फिर आपको मुझे रोकना पड़ेगा। जल्दी से मैं प्रोफेसर विदु रावल जी, देखिए एक बात तो तय है, मैं आती हूँ बरखा प्लीज़ एक सेकेंड। एक बात तो तय है विदु जी कि आप लोग कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आप लोगों के पाले से एक गेंद तो छीन ली, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही मुझे याद है एक सुगबुगाहट हुई थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं से मूड बना रही थी सरकार को बर्खास्त करने की। लेकिन उससे पहले ही अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, नया चेहरा भी सामने रख देते हैं, तो उन्होंने कम से कम एक कार्ड तो अपने पाले में कर लिया, वो बॉल तो अपने पाले में कर ली। नहीं लगता आप लोगों को प्रोफेसर साहब? बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक इसके उल्टा लगता है। और उल्टा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार दबाव था, एक के बाद एक हमारे प्रवक्ता, हमारे नेता लगातार इस बात को डिमांड कर रहे थे कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जेल में रहते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन जब कोर्ट ने जिस बेल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खूब शान और कसीदे पढ़ रहे थे, उस बेल को पढ़ लीजिए। उस बेल का शब्द जो है केजरीवाल के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारता है। कौन सी ऐसी बेल होती है जो कहती है, आप जिसको बेल को क्लीन चिट का एक तरह से नाम दे रहे हैं, उस बेल के अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखा है केजरीवाल कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, केजरीवाल सचिवालय में नहीं जा सकते, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, केजरीवाल कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसे इस बेल को आप पहली बात तो स्वीकार क्यों कर रहे थे? और लावनी जी, यहीं से आपका उत्तर सीधा सीधा आता है। किस प्रकार केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने धोखा दे दिया। जब वो जेल में जा रहे थे
तो ये जो एनार्किस्ट हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि हजारों की भीड़ आ जाएगी और जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल वहां से छूटेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली की सड़कें आपने देखी, सुनी रही, सब वॉक एज यूजुअल चलता रहा। फिर जब ये जेल से बाहर निकले उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे सैलाब आ जाएगा, जन सैलाब आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर 2 दिन पहले, लावनी जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 2 दिन पहले जब इन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इन्हें लगा बवाल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन तक इंतजार की बेचारे केजरीवाल ने कि कोई तो आत्मदाह का झूठा कोई नाटक करे, कोई तो 5-6 हजार कार्यकर्ता आकर घर के बाहर खड़े हो, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है आज जब आतिशी की बात आ रही है तो ये एक मजबूरी में लिया हुआ एक मूर्खतापूर्ण कदम इसलिए है क्योंकि आप जिसको बना रहे हैं एक तरफ तो उसकी काबिलियत बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। और मैं जरा सा खत्म कर रहा हूं, बरखत रेम जी ने इनको बहुत बड़ी चोट मार दी अपने वक्तव्य में जब इन्होंने शीश महल की बात की। ये सारा मामला इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे वो? क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी शीश महल छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि सीता माता तो वनवास के लिए चली गई थी राम जी के साथ, लेकिन सुनीता जी जो पहले भी जब वो 49 दिन की सरकार बनी थी ना, उस समय भी उन्होंने 90 लाख रुपए फाइन भरा था। ठीक है रमाकांत पटेल जी, नहीं छोड़ा था। काउंटर आंसर जल्दी से। हाँ, काउंटर आंसर। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी बात रख लिया, उनको काउंटर आंसर देने दीजिए। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अब इस्तीफा हो गया तो बोले कि यार इस्तीफा ही तो दिए हैं। ये तो अभी उसके बाद आरोप लगा रहे थे कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब सुनीता केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। अब तो स्पष्ट हुआ ना कि दिल्ली की जनता के चुने हुए विधायक को ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल आरोप है, फर्जी आरोप है, हवाई आरोप है। ये अपने कैरेक्टर में देखें। सवाल ये है, पटेल साहब सवाल ये है, देखिए पटेल साहब सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ये मुख्यमंत्री प्रॉक्सी है ना, डमी है ना। ये हम नहीं कह रहे, ये रावल साहब नहीं कह रहे, ये बरखा जी नहीं कह रही, ये तो आपके खुद के नेता कह रहे हैं। आप एक तरफ तो वाकई उनकी काबिलियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके लीडर आके, आपके नेता आके कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो वो भरत हैं जो खड़ाऊ सर पर रख के सरकार चलाएंगे। तो किस तरीके से कुर्सी अरविंद केजरीवाल की थी, उनकी ही रहेगी। तो दिल्ली की जनता देख रही है ना, मुख्यमंत्री कौन, असली मुख्यमंत्री कौन, यही तो समझना है। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ प्लीज आ चुके हैं, उनको एक बार भी नहीं मौका मिला है, मुझे लगता है आवाज उनकी सही होगी। आदेश जी जल्दी से अपनी बात मन की कह लीजिए। लावनी जी, सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनको दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है और उनके पास 62 MLA उनकी पार्टी के हैं और दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। मैं आशा करता हूं कि ये मिल के आपस में संयम बना के तालमेल करके कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को कोई राहत पहुंचाए, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दिल्ली में पिछले दिनों बारिश की वजह से, बारिश में डूब जाने से 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी जो है। जगह आइडेंटिफाई नहीं होती, कोई जीडीए का नाला बताता है, कोई एमसीडी का बताता है, कोई पीडब्ल्यूडी का बताता है। और सुप्रीम कोर्ट जाके जब डायरेक्शन देता है कि इनको कंपनसेशन दिया जाए 20 लाख रुपए, तो वहां पे भी रुकावटें पैदा की जाती हैं। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि दिल्ली के अंदर जो डे बाय डे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उन समस्याओं से निजात दिलाना चाहिए कहीं जो है। लेकिन पिछले 6 महीने से केजरीवाल जी के जेल जाने के कारण वो मुख्यमंत्री बने रहे और त्याग नहीं किया, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, कोई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। साहब, तो अरविंद केजरीवाल को तो लाने में सबसे बड़ी भूमिका तो आप ही लोगों ने निभाई थी। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 साल पहले का वो दिन भी याद कर लीजिए। तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं जी, बीजेपी को नहीं आने देंगे, हम तो साथ देंगे। तो 10 सालों की समस्या की नींव तो आप ही लोगों ने रख दी थी, और आज अब 10 सालों में समस्या की बात कर रहे हैं। लावनी जी, दिल्ली के लोगों ने उनको एक बहुमत दिया, एक परिस्थिति ऐसी थी, हम चाहते थे कि दिल्ली के अंदर सरकार बने
और दिल्ली की आशाओं के हाँ, अनुकूल तो यानी काम करे। सत्ता की लेकिन चाहत 10 थी साल साहब, के सत्ता अंदर किसी भी तरीके से मिले, कांग्रेस का हस्तक्षेप रहे। लेकिन देखिए आप मेरे सवाल को किस तरीके से दरकिनार कर गए। संदीप दीक्षित ने साफ तौर पर कह दिया कि ये वहीं लड़ते हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है। आपने उस बयान को नजरअंदाज कर दिया। कितने सेलेक्टिव होकर आप लोग राजनीति करते हैं। चलिए खैर चलिए, समय की कुछ सीमा है, लेकिन बरखा जी जल्दी से कुछ पल रहा हो मन में तो बोल दीजिए। आज समय थोड़ा जल्दी भाग रहा है जी। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए थे। लंदन पेरिस तो छोड़िए, दिल्ली भी नहीं रही, कूड़े का ढेर बन के रह गई है। यहाँ बच्चों की मौतें हो रही हैं, वाटर क्राइसिस हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है, तो कभी ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। दिल्ली की कोई भी चीज, भ्रष्टाचारी जो हमारे सीएम साहब थे, उन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार फैला दिया। कहीं पे नहीं, शराब घोटाले में वो गए थे जेल, उन्हें बेल मिली है, सिर्फ क्लीन चिट नहीं मिली। और ये जो प्रॉक्सी में ये लेडी को लेके आए हैं, अतिशी को, इसने क्या करना है या क्या नहीं करना के लिए एक नक्सलवादी है। ये अफजल गुरु को बचा रही थी। क्या ये गवारा होगा दिल्ली की जनता को कि एक टेररिस्ट सपोर्टर को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए? मैं एक दिल्ली में रहने वाली महिला हूँ, मैं कभी इस बात को नहीं सपोर्ट करूंगी कि एक टेररिस्ट सपोर्टर एक सीएम बने। मेरे को कभी भी उनसे अनुमति मिलेगी की, तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि वो अफजल गुरु को रमाकांत जी देखिए, ठीक है मैम प्लीज, ठीक है रमाकांत जी। लेकिन देखिए रमाकांत जी, देखिए आप लोगों को सुबह से मैं देख रही हूँ उस चीज पर बड़ा उबाल आ रहा है, लेकिन आप देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। और अगर एक परसेप्शन उनकी फैमिली बैकग्राउंड को, उनके थॉट प्रोसेस को लेकर सवाल करता है, तो वो परसेप्शन के आने वाले चुनाव में आप लोगों के लिए घातक नहीं होगा। सवाल तो यही ना, जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए 20 सेकंड्स में। और लास्ट कमेंट प्रोफेसर विदु रावल से लेते हुए समअप करूंगी। देखिए कुछ भी परसेप्शन तैयार करने से वो परसेप्शन बन नहीं जाएगा। जनता सब समझती है कि अतिथि मर्लेना जी कौन है, आज जो मुख्यमंत्री का रोल निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज आरोप लगा रही है, वो देखती है चंपई सोरेन या अजीत पवार मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई अजीत पवार या चंपई सोरेन मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप जवाब दीजिए। प्रोफेसर विदु रावल, ऑल रेडी नाउ प्लीज प्रोफेसर विदु रावल, ठीक है लास्ट 20 सेकंड्स के साथ सरकार बनाते हैं, पीडीपी को आतंकवादी कहते हैं। रमाकांत जी प्लीज, ये भारतीय जनता प्रोफेसर विदु रावल, ओनली प्रोफेसर विदु रावल। उन्होंने लिखित तौर पर, आतिशी जी के परिवार ने लिखित तौर पर बार-बार याचनाएं की हैं प्रणब मुखर्जी जी तत्कालीन राष्ट्रपति से अफजल को बाहर निकालने के लिए। ये अफजल बचाओ गैंग है। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या एक ऐसी व्यक्ति को जिसकी सोच, जिसकी नींव में अगर राष्ट्रद्रोह से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो क्या दिल्ली की जनता उसे भी स्वीकार करेगी? ये बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच। आप सभी का समय बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए मुझे इस डिबेट को एक खत्म करना होगा, लेकिन समय जरूर बहुत जल्द वो भी आएगा जब दिल्ली में चुनाव होंगे। और जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो ये जो दांव खेला गया है, चेहरा बदलकर चरित्र बदलने का, क्या ये दांव ताव दिखा पाएगा? यानी क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली में आएगी? क्या अरविंद केजरीवाल ही फिर से सीएम बनेंगे? बड़ा सवाल है, इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच अगेन रणक्षेत्र में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।